नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 17 नंदिता मुंबई में के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नंदिता मुंबई में शहरी जीवन की तुलना गांव से करते हुए पारिवारिक मूल्यों और संबंधों व यातायात के साधनों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं और अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित शब्दों, चित्रों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि के माध्यम से पारिवारिक विभिन्न संबंध एवं यातायात के साधन से पाठ को दोहराया जाता है। आइए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को समझते हैं, जिसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से जुड़े हुए नए शब्द, वाक्य, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि को शब्द की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक भी सभी छात्रों की गतिविधि को सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों और वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब इसे समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या पहले से कराई जा चुकी हो। साथ ही गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर आदि से सजा दिया गया हो, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इसमें बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, इसके लिए आप तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। अब शिक्षक एक बच्चे को पास बुलाकर बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं तथा बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवा देते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से एक पर्ची को निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र ने आगे आकर पर्ची निकाली और उस पर बस शब्द लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि बस यातायात का एक साधन है। इसी प्रकार एक एक कर सभी छात्र गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से गतिविधि के अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ नंदिता मुंबई में से नए नए शब्द और वाक्यों को जाना व सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पाठ शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन के विभिन्न कौशल, यातायात के साधनों, भवन निर्माण कला, शिल्प आदि को पहचानना, वस्तु और स्थानों को संकेतों के माध्यम से पहचानते हैं तथा यातायात के साधनों पर ध्यान देते हैं। विद्यालय, परिवार व आसपास के परिवेश को पहचानने की भी समझ छात्रों में विकसित होती है। शब्द सागर गतिविधि से छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं, उस प्रश्न पूछते हैं, तर्क देते हैं और बातचीत करने की कला भी विकसित करते हैं। साथ ही कही जा रही बात, कहानी, कविता और मन की बात को भी समझने की समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ नंदिता मुंबई में को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा
पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।